जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 13 अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 2 तक आपने सीखा कि समांतर माध्य होता क्या वास्तविकता में और समांतर माध्य से संबंधित दोस्तों प्रश्न लगाएं। आज की क्लास में दोस्तों माध्यिका से संबंधित प्रश्न लगाएंगे कि माध्यिका यानी कि मीडियन से संबंधित जो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस फार्मूले पे हैं दोस्तों, उस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं माध्यिका मीडियन। दोस्तों माध्यिका कैसे निकालेंगे उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। माध्यिका माध्यिका ठीक है। मीडियन निकालने का तरीका क्या है? देखिए माध्यिका निकालने के लिए आपको 2 फार्मूले का यूज करना होगा। जब आंकड़े आपके सम होंगे तब क्या लगेगा, जब आंकड़े आपके विषम होंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है? जब आंकड़े आंकड़े यानी इसको कहते हैं पदों, मतलब टर्म, पदों की संख्या जब आंकड़े यानी कि पदों की संख्या कैसी हो? विषम हो। जब आंकड़े या पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका का दोस्तों फार्मूला क्या लगेगा? लिखिएगा, फिर समझाऊंगा कैसे क्या होगा। माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद। ठीक है, n+1/2 पद। ठीक है, या n+1/2 पद, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आंकड़ों यानी कि पदों की संख्या विषम होगी तब लगाएंगे। और दूसरा फार्मूला क्या लगेगा? लिखिए, भी समझाता हूं। जब आंकड़ों ब्रैकेट में क्या दोस्तों, पदों की संख्या सम, मतलब इवन नंबर सम हो तो दोस्तों क्या होगा? माध्यिका बराबर दोस्तों जो होता है, माध्यिका मीडियन बराबर ये होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे पूरे का बटे 2। ये लगाएंगे क्या? जब हमें आंकड़ों की संख्या यानी कि जो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म जो होंगे इवन नंबर में होंगे, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे n/2 पद प्लस n+2 + 1 पद बटे 2। ठीक है, और जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी यानी कि ऑड नंबर होगा तो n+1/2 पद। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले क्या है, जब भी आपको जो भी आंकड़ा या डेटा दे रखा होगा उस आंकड़े या डेटा को सबसे पहले आप या तो उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, या तो दोस्तों आप उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे।
डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही अवरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद आप आंकड़ों की संख्या गिनेंगे, पदों की संख्या गिनेंगे, कितने पद हैं। यदि पदों की संख्या हमारी विषम आएगी तब जाके इस फार्मूले को लगाएंगे, और यदि हमारी पदों की संख्या सम आएगी तब जाके हम इस फार्मूले को लगाएंगे। यानी पहला काम क्या होगा, प्रश्न को देखना होगा। प्रश्न को देखने के बाद आप आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। उसके बाद आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको देखना होगा कि आंकड़ों यानी कि जो पदों की संख्या है वह कैसी, सम है कि विषम है। विषम के लिए इस फार्मूले का यूज और सम के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। नोट कर लीजिए कि प्रश्न लेता हूं उसके माध्यम से दोस्तों आपको ये बात ज्यादा क्लियर होगी। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, जब आंकड़ों की संख्या विषम है तो माध्यिका n+2 वहां पद या वे पद का मान, जब आंकड़ों संख्या सम है तो n/2 पद का मान प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1 पद का मान बटे 2। ठीक है, चलिए देखिए अभी बात क्लियर होगी, प्रश्न के माध्यम से देखिएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या दोस्तों, अभी तक दोस्तों आपके टोटल प्रश्न 12 हुए हैं, यानी कि दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी, 13। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, आंकड़े दे रखे हैं 48, 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155। ये इतने डेटा दे रखा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155 है। तो आंकड़ों को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये आंकड़े नोट कर लेंगे। 148, 151, 153, 145, 143, 152, 152 एंड 155। इन आंकड़ों को प्रश्न में आप नोट करेंगे। जब भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो इस तरीके से जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको सबसे पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद आंकड़ों को अवरोही क्रम या आरोही क्रम लिख लीजिए। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, क्रम में लिखने पर देखिए कैसे लिखेंगे। आपको इसको निकालने की ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले तो सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, देखिए सबसे छोटा 143 लिख लिया, कामा। अच्छा, टिक करते जाइए। इसके बाद देखिए 145 हो गया, 145 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों कितना हो गया, 148 हो गया, 148 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए ध्यान से 151 हो गया। उसके बाद दोस्तों 152 हो गया। उसके बाद 153 और उसके बाद दोस्तों 155। अच्छा, जब भी आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। एक तरीका फिक्स कर लिए कि हमें आरोही में करना है कि अवरोही में करना है। जो आपको आसान लगता हो, ऐसे कठिन कुछ नहीं। आरोही में क्या, छुटके से बढ़के की हो, जैसे घर की सीढ़ियाँ होती,
जो जीने होते हैं नीचे से ऊपर की ओर जब चढ़ते हैं तो वह दोस्तों जो हमारा क्रम होता है वह हमारा आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब हम छत से नीचे की ओर जाते हैं तो वह हमारा अवरोही क्रम होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आप निश्चित कर लीजिए, देखिए क्या जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो लगातार क्या होता है, जीनों की संख्या बढ़ती जाती है कि नहीं। इसी प्रकार क्या आरोही क्रम क्या छुटके से बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। अब काउंट कर लीजिए ऊपर कितने डिजिट है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितनी 1 2 3 4 5 6 7। ये जरूर काउंट करिएगा दोनों में कि हो सकता कहीं धोखे से कभी कभार यदि कोई डिजिट एक भी डिजिट छूट गई तो पूरा प्रश्न बेकार, पूरी मेहनत बेकार, आपके टाइम भी बेकार। वो आप जानते हैं कि 1 घंटे में आपको क्या पूरा पेपर कर रहा होता है कि नहीं। इसीलिए सही से डेटा को आपको सही से कलेक्ट करना, सही से नोट करना है। नोट करने में कोई भी गलती नहीं हो, यदि नोट करने में ही गलती हो जाती है तो प्रश्न आप चाहे जितने अच्छे से लगाएं, चाहे जितना आपको अच्छा आता हो, यदि डिजिट ही गलत नोट हो गई तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। इसीलिए नोट करते समय जो भी डेटा ऊपर दे रखे, जितने दे रखे उन्हें काउंट कर लीजिए, फिर नीचे जरूर काउंट करिए। अब देखो दोस्तों क्या लिखेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। दोस्तों कितनी, 7, अभी आपने काउंट किया भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, और ये 7 कैसी दोस्तों हमारी संख्या है, विषम संख्या है। ये जरूर इसी तरह जैसे मैं लगाऊं वैसे लगाइएगा। तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है दोस्तों n+1/2वें पद, और चाहे इतना लिख लीजिए या का मान भी लिख सकते हैं, वे पद का मान, या खाली n+1/2वां पद खाली लिख दें तब भी काम चलेगा, या का मान लिखेंगे तब भी काम चलेगा। का मान नहीं लगाएंगे तब भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, n कितना दोस्तों 7 आया, +1/2 वे पद या वहाँ पद लिख सकते हैं। तो दोस्तों कितना 7 + 1 कितना 8/2 वे पद, या वहाँ कर लीजिए ज़्यादा सही रहेगा, पीछे भी सही कर लीजिएगा, वहाँ पद थोड़ा पढ़ने में भी आसान है, लिखना भी वे पद थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, वहाँ पद ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, चौथवां पद, यानी तो चौथवां पद कौन सा होगा, काउंट करिए शुरुआत से, 1 2 3 4, 151 दिख रहा है ना कि। तो अतः माध्यिका बराबर दिख रहा होगा 151, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, आंसर लिख चुका हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर लिख देते हैं भाई। चौथवां पद के बाद इधर लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर 4 नंबर पे चौथवां पद कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, 151 ठीक है। सही, अच्छा ट्रिक क्या है इसकी, बहुत ध्यान से समझिएगा, ट्रिक को ध्यान से समझिए, ये नोट कर लिया। अब देखिए ये तो दोस्तों यदि आपके एग्जाम में किसमें पूछ लिया गया, अति लघु में पूछा गया या लघु उत्तरी में पूछा गया जाके, तब जाके दोस्तों इस तरीके से करेंगे। पर यही प्रश्न दोस्तों आपसे यदि इसमें वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया गया तो इतना समय हमें बर्बाद ना करना पड़े, उसको हम जल्दी से लगा लें। तो दोस्तों जो ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसके बाद मामला दोस्तों हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये तो करना ही पड़ेगा, ये कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, 143 लिखा, ध्यान समझिएगा, 145 लिखा है, 148 हो गया, फिर 151, फिर 152, फिर 153 और फिर 155, 7 हो गए होंगे। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 हो गए। अब देखिए माध्यिका निकालने का आसान तरीका, सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, उसके बाद देखिए एक पद आगे से काटिए, एक पद पीछे से काट दीजिए, फिर दूसरा पद आगे से काटिए, फिर पीछे से भी दूसरा, फिर आगे से, फिर पीछे से, 151 आया। जो बीच में शेष पद बचता है वही उसकी माध्यिका हो जाती है। देखिए यहाँ भी 151 आया।
तो ये तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ के लिए है, पर यदि आपका यही प्रश्न अति लघु में या लघु में आ जाएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये ठीक समझ में गए नहीं समझ गए? सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद भैया एक पद आगे से काटेंगे, एक पद पीछे से काटेंगे, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से काटते जाएंगे। लास्ट में जो बीचों बीच में जो पद बचेगा वही दोस्तों हमारा क्या होगा? माध्यिका होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला देखिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा है 225, 255, 257, 153, 252, 158, 220, 226, 224, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ये आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों की दोस्तों आपको माध्यिका निकालनी है। चलिए नोट कर लीजिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी? 14 है ना। होमवर्क में 14 नंबर क्वेश्चन दिया हमने। अब देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 215 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर कह रहा है 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 20 तथा 22 की माध्यिका निकालिए या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 तथा 22 की माध्यिका में ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आंकड़े दे रखे हैं, जो डेटा दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। 10, 12, चाहे तो लिख सकते दिया है बराबर, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 तथा 22। ठीक है, अब लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटा कौन सा दोस्तों इसमें नजर आ रहा है? सबसे छोटा भैया है 8 को लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन सा है? 9 को लिख लिया। 9 के बाद दोस्तों 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी, 10 2 बार है। 10 के बाद दोस्तों क्या है? 11 को लिख लिया। 11 के बाद दोस्तों क्या है? 12, यहाँ पर इसको लिख लिया। 12 के बाद दोस्तों 13 के बाद दोस्तों क्या है? 19 के बाद दोस्तों क्या है? 20 और 20 के बाद दोस्तों क्या है? 22। ये तो दोस्तों हमारे आंकड़े हो गए। अब ऊपर काउंट करें कितने आंकड़े हैं, कितना डेटा दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा ऊपर है। नीचे कितना काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मैं काउंट इसलिए कर रहा हूं, मैंने पहले भी बताया है कि डेटा नोट करते समय, आंकड़े नोट करते समय आप काउंट जरूर करिएगा। ऊपर वाले आंकड़े जो प्रश्न में दे रखे हैं, उसके बाद आपने जो आरोही अवरोही क्रम में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो व्यवस्थित किया है
उनको काउंट कर लीजिएगा जरूर। यदि कोई भी डेटा छूट जाता है तो प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है, गलत होगा ही होगा, इसलिए डेटा कोई छूटने ना पाए। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या दोस्तों कितनी, 10। इसकी भी ठीक दोस्तों है, इसको भी बताएंगे ये कैसी संख्या है, सम है। तो दोस्तों माध्यिका का फार्मूला क्या होगा, माध्यिका बराबर, जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका का फार्मूला दूसरा होता है, क्या होता है, n/2 वहाँ पद या वे पद का मान। जो पहले भी लिखा था ये मत सोचिएगा सर आपने लिखा था n/2 वे पद, तो वे वहाँ बात एक ही, कंफ्यूज मत होइएगा। n/2 + 1 वहाँ पद का मान लिख सकते हैं, बटे पूरे का बटे 2, बस यहीं पे गड़बड़ मत करिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। यानी कितना दोस्तों, 10, तो 10/2 वहाँ पद प्लस 10/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है, और बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 होगा, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। अब क्या बचेगा आपके पास, देखिए यहाँ पर 5वां पद प्लस 5, काटने में 5 है, प्लस 1 6वां पद बटे 2। अब इसमें हम काउंट करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 5वां पद इसमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 11 रखे, तो 11 लिख लिया। उसके बाद 5वें पद का मान लिखना है, फिर 6वां पद तो दोस्तों कौन सा, 12, सब शुरुआत से काउंट करना, स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5, 5वां 11, 6वां 12 आ गया, तो 12। अब बटे में दोस्तों कितना था, 2 हो गए, बस सॉल्व कर लीजिए। 11 12 23 हो गया, ठीक है, काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अतः माध्यिका बराबर, या था आंकड़ों की माध्यिका बराबर, इसे भी लिख सकते हैं 11.5, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 16। 16 दोस्तों आपसे कह रहा है सोलह नंबर, ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको हटा ही देता हूँ। कह रहा है 25 22 21 23 22 27 28 29 21, 2 2 4 2 6 2 8 9 21 25 31 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 तथा 33 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो ट्रिक के दोस्तों इसकी कैसे काम करेगी, ट्रिक बता देता हूं। इसको करना क्या होगा, इसमें भी देखिए, इसी में बता दो, यही प्रश्न में। चलिए पूरा कर देता हूँ, फिर इसी में बता देता हूँ। 11.5 आंसर याद रखिएगा। ये 11.5 आंसर याद रहेगा ना। चलिए इसको लिखा देंगे, अरे याद रखिए 11.5। देखिए ये पिछला वाला आंसर है, ये पिछला वाला प्रश्न है, मतलब देखिए यहाँ भी दोस्तों शुरुआत से काटेंगे, अंत से काटेंगे, शुरुआत से काटेंगे, अंत से काटेंगे, फिर शुरुआत से, फिर अंत से, फिर शुरुआत से, फिर अंत से। अब देखिए यहाँ 2 डिजिट बची 11 12, इन दोनों को ऐड कर देंगे और बट्टे में 2 कर देंगे।
जब 2 डिजिट बचेंगे बीचों बीच में, भाई यहाँ जब हम काट देंगे 11 12 को तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जब 2 डिजिट 11 12 दोनों बचे या कोई भी बीच में 2 डिजिट कोई भी बचेंगी, उन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे, तो 23 आएगा। और 23 बटे 2 मतलब कितना, 11.5। और देखिए अभी आपने लगाया तो उसमें भी 11.5 ही आया था, तो ये 260 ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इस प्रश्न को नोट करिए। चलिए बहुलक भी बता देता हूँ, ये कर लेंगे ना, इसका होमवर्क में है ये, तब दीजिएगा इसका। चलिए बहुलक भी देख लेते हैं यहीं पर, आज चैप्टर इसको समाप्त ही करते हैं। बहुलक प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कहता है, बहुलक से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 कहता है 10 12 19 9 13 12 8 12 8 12 फिर से 12 11 13 12 11 13 तथा 12 का बहुलक ज्ञात कीजिए। का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुलक कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे इसको लिख लीजिए 10 12 19 9 13 12 8 12 12 11 13 तथा 12 में सबसे अधिक, ऐसा लिख रहा हूं मैं, सबसे अधिक कौन आया, सबसे अधिक बार कौन आया, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो। देखिए यहाँ 10 है, 10 एक बार यहाँ है और कहीं 10 नहीं आया, बेकार है। यहाँ 12 1 12 2 3 4 5 बार 12 आया, 12 5 बार आया, 12 कितनी बार है, 5 बार आया। इसके बाद कौन सा है, 19 एक ही बार है, 9 दोस्तों एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, 8 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है, यानी कि 12 दोस्तों जो है सबसे अधिक बार आया। तो क्या, तथा 12 में सबसे अधिक बार 12 कितनी बार दोस्तों, सबसे अधिक बार 12 कितनी बार आया, 5 बार। सबसे अधिक बार 12 आया है। अतः बहुलक बराबर दोस्तों कितना हो गया, 12। बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं, जो सबसे अधिक बार आए, जो भी डेटा दे रखे हैं उन डेटा को बहुत ध्यान से देखना है, जो उसमें सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा बहुलक होगा। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। 18 दोस्तों आपसे कह रहा है 25 23 22 25 23 26 27 22 25 26 25 25 तथा 28 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया इसको वैसे करिएगा, इसका उत्तर भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न संख्या 19 दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा। 19 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। टेबल बनी है, निम्नलिखित बारंबारता
बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे कैसे करेंगे इसको। एक सारणी बनी है दोस्तों, उस सारणी को देखकर हम करना है। यहां लिखा है पद, फिर नीचे लिखा बारंबारता, बारंबारता। इस तरीके से दोस्तों एक टेबल बनी है, ध्यान समझिएगा। पद है दोस्तों 12, 3, 16, फिर दोस्तों आपके पास है 20, 24, 28। इस तरीके से दोस्तों टेबल बनी। यहाँ 3 है, 8 है, 26 है, 6 है, 3 है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसको देखना है। देखिए बारंबारता का मतलब कि कोई पद कितनी बार रिपीट हुआ। बारंबारता का मतलब कोई पद कितनी बार रिपीट हुआ। देखिए जो 12 है 3 बार लिखा है, जैसे लिखते हैं जैसे कामा लगा के जिससे पहले लिखा तो 12 कामा 12 कामा 3 बार लिखा, 16 8 बार लिखा है, 20 26 बार लिखा, 24 6 बार लिखा, 28 3 बार लिखा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो 20 की बारंबारता सबसे अधिक है 26, इसलिए बहुलक हमारा कितना है 20। तो ये टेबल आप यहाँ बनाइएगा। क्या जब आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो इस टेबल को बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे उपरोक्त। टेबल बनाएंगे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, जब ऐसा देखेंगे तो टेबल बनाएंगे, लिखेंगे उपरोक्त, उपरोक्त। ध्यान समझिएगा। उपरोक्त सारणी में पद 20 की बारंबारता सबसे अधिक 26, सबसे अधिक 26 कितनी है? सबसे अधिक 26 है। क्या उपरोक्त सारणी में पद 20 की बारंबारता सबसे अधिक 26 है। अतः बहुलक बराबर, अतः बारंबारता बंटन का बहुलक बराबर बारंबारता बंटन का बहुलक बराबर कितना हो गया 20। ठीक है 20 26 बार आया है। तो इस तरीके से टेबल बना लेंगे। इसके नीचे उपरोक्त सारणी में पद 20 की बारंबारता सबसे अधिक 26 बार है। 26 है या 26 ब्रैकेट में 26 है, 26 बार लिख लीजिए। 26 सबसे अधिक 26 बार, सबसे अधिक 26 है। ठीक है उपरोक्त सारणी में पद 20 की बारंबारता सबसे अधिक 26 है या 26 बार है। तो ये हमारा हो गया। कर लेंगे ना ऐसा। चलिए अगला देखिए। प्रश्न संख्या 20। पद दे रखे हैं दोस्तों आपको 8, 15, 25, 20 और 28। यहाँ 4, 9, 5, 17 और 4। ठीक है बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस टेबल को देखिए, इसको देखकर इसका बताइएगा इसकी बारंबारता सबसे अधिक किसमें है और क्या इसका बहुलक होगा। तो दोस्तों आज जो आपका चैप्टर कौन सा 13 आवर्त आंकड़ों के माध्य, इसमें दोस्तों मैंने आपको समांतर माध्य सिखाया, माध्यिका सिखाया और बहुलक से संबंधित प्रश्न करा दिए। यानी जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस सभी टाइप के प्रश्न दोस्तों मैंने करा दिए हैं। तो आज आपका चैप्टर दोस्तों 13 कंप्लीट होता है। तो बहुत अच्छे से लगाइएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यदि कहीं कोई डाउट है दोस्तों जरूर पूछिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा और इतना ज्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।